बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के एक टॉपिक हिसाबी तसाउत के मश्क नंबर 5.3 को सॉल्व करते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और थर्ड में अप टू 5 क्वेश्चन तक मैंने सॉल्व किया है। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि a बराबर 2, d बराबर 8, sn बराबर 90 हो तो n बराबर और an बराबर हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर इसको मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले n को मालूम करने के लिए एस एन का जाविता लेंगे। एस एन बराबर हमें मालूम है कि n/2 और ये 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा। यहाँ पर इसके वैल्यूज़ जो हैं उसको सब्सटीट्यूट करते हैं। एस एन यानी ये 90 है और यहाँ पर n को मालूम करना है और ये 2 ज़रब a की वैल्यू 2 है, n को मालूम करना है और d की जो वैल्यू है ये 8 है। अब देखिए ये 90 और ये तकसीम 2 ज़रब 2 हो जाएगा और ये n यहाँ पर और ये 2 दूनी 4 जमा हम क्या करेंगे, ये 8 ज़रब n करेंगे, 8 ज़रब n 8 n हो जाएगा, फिर ये नफ़ी और 8 a के 8 हो जाएगा। तो इज़ इक्वल टू ये 90 इंटू 2 करेंगे तो ये 180 हो जाएगा और ये n, अब देखिए यहाँ पर ये 4 जमा 4 नफ़ी 8, ये नफ़ी 4 होगा यानी 8 n नफ़ी 4 होगा। हम क्या कर सकते हैं, इसको ज़रब कर सकते हैं यानी 8 n स्क्वायर नफ़ी 4 n, और इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो 4 मुश्तरिक है, तो अगर हम 4 को मुश्तरिक लेंगे तो ये 4 दूनी 8 होगा और यहाँ पर n स्क्वायर नफ़ी ये 4 को मुश्तरिक ले लिए, यहाँ पर n बाकी रहेगा और यहाँ पर 180 बाकी रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2n स्क्वायर नफ़ी n बराबर ये 180 और ये ज़रब 4 तकसीम 4 होगा। यहाँ पर हम तकसीम कर सकते हैं, ये 4 1 4, 4 चौक 16, 2 बाकी रहा तो 4 पंचे 20, यानी ये 45 इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस n हो गया और 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 ये इज इक्वल टू 0 यहाँ पर रहेगा। हम इसे चाहे तो ये इधर राइट साइड भी ले सकते हैं, यानी एक दो दर्जी मसावात बनती है। और इसको हमें सॉल्व करने के लिए हमें दो एदाद को मालूम करना है जिनका हासिल ज़रब इन दोनों के हासिल ज़रब के मसावी, यानी ये -90 होगा और मिलाने पर नफ़ी 1 होना चाहिए। तो दो एदाद कौन से हैं, तो दो एदाद हैं -10 प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कि ये 2n स्क्वायर को मुश्तरिक लेंगे, ये -10n प्लस 9n और ये -45 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर इसके दो पार्ट, ये पहला पार्ट ये दूसरा पार्ट। तो पहले पार्ट में 2n मुश्तरिक, तो यहाँ पर n नफ़ी 5 रहेगा और यहाँ पर 9 मुश्तरिक, यहाँ पर भी n नफ़ी 5। तो हम लेंगे अच्छा करेंगे 9 ज़रब n 9 n 9 पंचे 45, इस तरह से हो जाएगा, यानी n नफ़ी 5 यहाँ पर मुश्तरिक होगा और यहाँ पर बाकी रहेगा 2n जमा 9 बराबर 0। तो n बराबर ये नफ़ी 5 जमा 5 होगा और ये 2n बराबर नफ़ी 9 और n बराबर ये नफ़ी 9/2 होगा। अब देखिए n यानी अरकान की तादाद, और अरकान की तादाद जो कि एक मुस्बत सही अदद होती है, इसलिए यहाँ पर n बराबर 5 को हम फ़र्ज़ करेंगे। तो n की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाती है 5, ठीक है। तो हमें सवाल में दिया गया है कि हमें an को भी मालूम करना है, तो लीजिए हम an को मालूम करेंगे। तो an को मालूम करने के लिए n रुकन का दाविता a प्लस n नफ़ी 1 ज़रब d होता है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं, an मालूम करना है, a की वैल्यू 2 है, यहाँ पर लेंगे 2, n को हमने दरियाफ्त कर लिया 5 है, तो 5 नफ़ी 1 ये 4 होगा और d की वैल्यू 8 है, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग ये d की वैल्यू 8, ठीक है। तो इज इक्वल टू 2 ज़रब 8 चौक 32 होगा और 32 जमा 2 34 होगा। तो an हमें मालूम करना था, तो an बराबर 34 हो गया। 7th क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि a बराबर 8, an बराबर 62, sn बराबर 210 हो तो n और d मालूम कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो an दिया गया है इसको हम यल भी कह सकते हैं और ये 62 दिया गया है
ए बराबर 8 है और एस एन बराबर 210 है। ठीक है, तो यहाँ पर आखिरी रुकन देने की वजह से हम इसका जो मजमुए का जो ज़ाबिता है उसका हम लेंगे कि एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस यल, इस ज़ाबिते को लेंगे और लेकर इसकी जो वैल्यूज हैं वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। एस एन बराबर 210, एन को मालूम करना है और यहाँ पर ए बराबर 8 है, यल बराबर 62 इज इक्वल टू एन, और ये ज़रब 62 प्लस 8 कितना हो गया, ये 70 हो गया, और ये ज़रब 2 और यहाँ पर ये 210। एन बराबर ये 210, ये ज़रब तकसीम 2 ज़रब 2 होगा और ज़रब 70 तकसीम 70 हो जाएगा। यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, ये 0 0 कैंसिल होगा, 7 1 के साथ 7 3 21, तो एन बराबर 3 दूनी 6 होगा, यानी एन की वैल्यू यहाँ पर हमें मिलती है 6। ठीक है, अब अगर एन की वैल्यू 6 मिलती है तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट मालूम करना है डी को मालूम करना है। तो डी को मालूम करने के लिए हम ए एन का ज़ाबिता लेंगे। ए एन बराबर ए जमा एन नफ़ी 1 ज़रब डी, इसमें डी मौजूद होता है तो इस ज़ाबिते को लेंगे और डी को मालूम करेंगे। ए एन बराबर दिया गया है ये 62, ए बराबर 8 है और एन बराबर 6, तो 6 नफ़ी 1 ए 5 होगा और ये डी, ये 62 ए जमा 8 नफ़ी 8 हो जाएगा और बराबर ये 5D। 62 में से अगर हम 8 को नफ़ी करते हैं तो ये 54 होगा और ये ज़रब 5 तकसीम 5 हो जाएगा इज इक्वल टू डी, यानी डी बराबर 54/4 होगा, यही डी की वैल्यू होगी। 8th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि ए एन बराबर 4, डी बराबर 2, एस एन बराबर नफ़ी 14, ए और एन को मालूम करना है। तो यहाँ पर हम लेंगे ए एन बराबर इसका जो ज़ाबिता होता है ए जमा एन नफ़ी 1 ज़रब डी होता है, और यहाँ पर अगर इसकी वैल्यूज़ को हम लेंगे, ए एन बराबर 4 दिया गया है इज इक्वल टू ये हमें मालूम करना है और यहाँ पर एन जो कि इसको भी मालूम करना है, डी की वैल्यू जो कि दी गई है 2, तो ये क्या होगा, ए जमा 2n नफ़ी 2 होगा और यहाँ पर ये 4, तो ए जमा 2n बराबर ये 4 जमा 2 होगा, यानी ये 6 होगा, 4 जमा 2 6 होगा और ये जमा 2n ये नफ़ी 2n हो जाएगा, नफ़ी 2n बराबर ए होगा, या फिर ए बराबर 6 नफ़ी 2n होगा। इसको मसावात नंबर 1 समझेंगे, मसावात नंबर 1 समझेंगे। अब दूसरा जो पॉइंट है, हमें यसन को लेना। यसन का मतलब होता है यन अरकान का मजमुआ मालूम करना, इसका ज़ाबिता लेंगे। यसन बराबर यन बटे 2 और ये 2a जमा यन नफ़ी 1 ज़रब डी होगा। यहाँ पर इसके वैल्यूज़ का हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। एस एन बराबर ए नफ़ी 14, एन को हमें मालूम करना है और ये 2 और ज़रब ए की जो वैल्यू है यहाँ पर हमने दरियाफ्त की है मसावात नंबर 1 में, यहाँ पर हम इसे एज इट इज़ लेंगे 6 नफ़ी 2n और ये जमा ये एन को हमें मालूम करना है एन नफ़ी 1, डी की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो इज इक्वल टू ये एन और ये तिरछा ज़रब हो जाएगा, यानी 14 दूनी 28, ये नफ़ी 28 होगा और यहाँ पर ये इसको ज़रब कीजिए, 2 चिके 12 नफ़ी 2 दूनी 4n जमा इसको ज़रब कीजिए 2 1 2n नफ़ी ये 2 1 2, इस तरह से। तो इज इक्वल टू ये नफ़ी 28 n और यहाँ पर देखिए ये 12 में से अगर नफ़ी 2 किया जाएगा तो 10 बाकी रहेगा और नफ़ी 4n जमा 2n ये नफ़ी 2n होगा इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10n नफ़ी 2 ज़रब n इंटू n, ये 2n स्क्वायर होगा और ये नफ़ी 28। हम ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों में से 2 को मुश्तरक लेंगे
तो यहाँ पर ये 5n रहेगा और यहाँ पर n स्क्वायर रहेगा और ये नफ़ी 28 और ये जो ज़रब 2 है ये तकसीम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 5n नफ़ी n स्क्वायर होगा। यहाँ पर कैंसिल करने पर 2 1 2 2 चौक 8, तो ये 14 नफ़ी 14 बाकी रहेगा। यानी इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ये नफ़ी n स्क्वायर जमा n स्क्वायर हो गया और ये जमा 5n नफ़ी 5n हो गया और ये जमा 14 बराबर 0। ये एक दो दर्जी मसावत यहाँ पर हमें मिलती है। तो हमें दो ऐसे अदाद मालूम करना है जिनका हासिल ज़रब 14 होना चाहिए और हासिल जमा नफ़ी 5 होना चाहिए। तो दो अदाद कौन से हैं? यहाँ पर ये नफ़ी 14 है, जमा 14 नहीं, इसलिए मैं इसको रब कर लेता हूँ। ये नफ़ी 14 की ज़रूरत है और यहाँ पर भी नफ़ी लेता हूँ। तो दो अदाद होंगे नफ़ी 7 जमा 2, ठीक है, नफ़ी 7 जमा 2। तो मैं इसे डायरेक्ट लेता हूँ, n इज़ इक्वल टू ये नफ़ी 7 जमा 7 होगा और n इज़ इक्वल टू जमा 2 नफ़ी 2 होगा। तो अरकान की तादाद जो कि मुस्बत में होती है तो n बराबर हम 7 को लेंगे, ठीक है, n बराबर हमें मिल जाता है क्योंकि अरकान की तादाद मुस्बत में होती है। अब हमें a को मालूम करना है, ठीक है, तो n बराबर 7 को मसावात 1 में लेने पर, मसावात 1 यहीं पर मैं यहाँ पर ही लेता हूँ, a बराबर 6 नफ़ी 2n और n की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 6 नफ़ी 14 होगा और 6 में से अगर हम 14 नफ़ी करेंगे तो ये नफ़ी 8 होगा। यानी a की जो वैल्यू है ये नफ़ी 8 होगी। 9th क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि a बराबर 3, n बराबर 8, Sn बराबर 192 हो तो d को मालूम कीजिए। तो d को मालूम करने के लिए Sn का जाबिता लेंगे। Sn बराबर n बटे 2 और ये 2a जमा n नफ़ी 1 ज़रब d, इस जाबिते को लेंगे और उसकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। Sn बराबर 192, n बराबर 8 और यहाँ पर ये 2 ज़रब 3 और n बराबर बराबर 8, 8 नफ़ी 1 7 हो जाएगा। यहाँ पर d को हमें मालूम करना है। तो इज़ इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये 2 1 2 2 चौक 8 हो जाएगा और अगर से हम ज़रब करेंगे यानी 192, ये ज़रब 4 जो है ये तकसीम 4 हो जाएगा इसका और ये 3 दूनी 6 जमा 7 d हो जाएगा। यहाँ पर हम तकसीम कर सकते हैं, ये 4 1 4, 4 चौक 16, तो 6 7 8 9 3 बाकी रहेगा, 4 8 32 यानी 48 और ये जमा 6 नफ़ी 6 होगा और ये 7 d। तो 48 में से अगर हम 6 नफ़ी करेंगे तो ये 42 होगा और ये ज़रब 7 तकसीम 7 होगा और यहाँ पर d बाकी रहेगा। और अगर यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे 7 1 7 7 6 42, तो d बराबर 6 हो जाएगा। d की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाती है। यही फाइंड करना था, हमने फाइंड किया। एक तीसरे क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, दिया गया है कि यल बराबर 28 और Sn बराबर 144 और अरकान की तादाद दी गई है 9। तो इसका मतलब है कि n बराबर 9। a को हमें मालूम करना है। तो a को मालूम करने के लिए देखिए यहाँ पर ये आखिरी रुकन दिया है, अरकान की तादाद भी दी है, मजमुआ भी दिया है, a को मालूम करना है। तो Sn बराबर n बटे 2 a प्लस यल, आखिरी रुकन दिया है तो इसलिए हम इस जाबिते को लेंगे। इज इक्वल टू n की जो वैल्यू है 9, ये 9/2 होगा और Sn की वैल्यू 144 और यहाँ पर a को हमें मालूम करना है, यल ये 28 होगा, ठीक है। तो देखिए ये 144 और ये तकसीम 2 ज़रब 2 होगा और ये ज़रब 9 तकसीम 9 होगा और यहाँ पर ये a जमा 28 बाकी रहेगा। तो इसको अगर हम ज़रब करते हैं, यहाँ पर हम तकसीम कर सकते हैं, 9 1 9, ये 9 1 9, यहाँ पर 5 बाकी रहेगा, 9 6 54, ठीक है। तो ये 16 दूनी 32 होगा और जमा 28 नफ़ी 28 इज इक्वल टू a। तो a बराबर 28 अगर 32 में से निकालते हैं तो ये 4 होगा, ठीक है। a की वैल्यू को हमें दरियाफ्त करना था, a की वैल्यू को हमने दरियाफ्त कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लीजिए, यहाँ पर दिया गया है कि 9 17 25
एपी के कितने अरकान लिए जाएं कि हासिल जमा 636 हो जाए। यहाँ पर जो एपी दिया गया है 9, 17, 25 डैश डैश डैश, इससे ये जाहिर होता है कि इसमें जो पहला रुकन ए दिया गया है वो 9 है। डी बराबर 17 नफी 9 यानी ये 8 होगा, यानी डी की वैल्यू। और यहाँ पर अरकान की तादाद पूछ रहा है, मालूम करना है, तो एन बराबर क्वेश्चन मार्क लेंगे। और हासिल जमा दिया गया है यानी मजमुआ दिया गया है एस एन बराबर 636। ठीक है, तो एन को मालूम करना है, ए डी और मजमुआ दिया गया है, तो जो जाबिता है मजमुआ का उसको हम लेंगे एस एन बराबर एन बाई 2, और ये 2a जमा एन नफी 1 ज़रब डी इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसके वैल्यूज को लेते हैं। एस एन बराबर ये 636, एन हमें मालूम करना है, और ये 2 ज़रब ए की वैल्यू 9 है, और एन नफी 1 क्योंकि एन को मालूम करना है, डी की वैल्यू दिया गया है 8। देखिए यहाँ पर ये 636, ये जो तकसीम 2 है ये इसका ज़रब 2 हो जाएगा, और यहाँ पर एन, और ये 2 नए 18 हो जाएगा, 2 नवे 18, और ये जमा से 8 से अगर एन को ज़रब करेंगे तो ये 8 एन हो जाएगा, नफी 8 को 1 से ज़रब करेंगे तो 8 1 8 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू एन। और यहाँ पर देखिए ये 18 में से अगर हम 8 को नफी करते हैं तो ये यहाँ पर 10 रहेगा, 10 जमा 8 एन हो जाएगा। और अगर यहाँ पर एन से ज़रब करेंगे तो ये 10 एन जमा 8 एन स्क्वायर हो जाएगा, और इसको अगर हम ज़रब करेंगे 636 को 2 से तो ये 2 छिके 12 और 2 त्रिक 6 एक 7 हो गया, 2 छिके 12 यानी 1272 हो जाएगा। और इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे दो दर्जी मसावात के रूप में तो ये 8 एन स्क्वायर नफी यानी जमा 8 एन, सॉरी जमा 10 एन, और ये जमा 1272 नफी 1272 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। हम इससे चाहे तो यहाँ पर 8 10 और 1272 में 2 मुश्तरिक है, उसको हम 2 को मुश्तरिक लेकर भी कर सकते हैं। ये 2 चौक 8 एन स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 पंचे 10 एन, और ये 2 छिके 12, 2 त्रिक 6 और 2 छिके 12 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर ये 4 एन स्क्वायर जमा 5 एन नफी 636 बराबर ये सिफर और ये ज़रब 2 तकसीम 2 हो जाएगा, यानी ये ओवरऑल सिफर हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए जो 2 दर्जे मसावात है उसको अगर हम लेंगे, यानी 4 एन स्क्वायर जमा 5 एन नफी 636 बराबर सिफर, यानी यहाँ पर हमें 2 अदाद मालूम करने हैं जिनका हासिल ज़रब, इसको ज़रब कीजिए 636 ज़रब 4 अगर हम करेंगे तो हासिल ज़रब 2544 होना चाहिए, और यहाँ पर इसको मिलाने पर ये 5 होना चाहिए। तो 2 अदाद ये कौन से हैं, यहाँ पर हमें इसको मालूम करेंगे। ये 2 अदाद ये 53 और -48 होंगे। चेक करते हैं, 53 इंटू 48 ये 2544, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम नफी करेंगे 53 माइनस 48 करेंगे तो ये 5 आ जाता है। तो बहरहाल यहाँ पर 2 अदाद हैं 53 और -48, तो इसको लीजिए यहाँ पर इसको लेकर सॉल्व करेंगे, यानी ये 4 एन स्क्वायर एज इट इज़, और यहाँ पर ये प्लस 53 एन माइनस 48 एन माइनस 636 इज इक्वल टू 0। इसके 2 पार्ट करते हैं, पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। इस पहले पार्ट में यहाँ पर मुश्तरिक जो कि एन रहेगा, एन को मुश्तरिक लेंगे, और यहाँ पर ये 4 एन जमा 53 बाकी रहेगा। और यहाँ पर अगर हम मुश्तरिक लेंगे, ये 48 को मुश्तरिक नहीं ले सकते, यहाँ पर 48 और 636 इन दोनों में एक मुश्तरिक जो नंबर होगा वो 12 होगा, ठीक है। इसको चेक कैसे करेंगे, यहाँ पर 48 को भी लेंगे, 636 को भी लेंगे, और इसको हम मालूम करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये 4 1 4 4 दूनी 8, और ये 4 1 4
4 पंचे 20, 4 9 36। दोबारा हम ले सकते हैं यहाँ पर 15 9 मतलब 3 बाकी रहेगा, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 त्रिक 9। ठीक है, अब देखिए ये 4 और 53 बचा। ठीक है, तो इन दोनों में कोई मुश्तरिक नहीं है, तो यहाँ पर 4 और 3 को हमने मुश्तरिक लिया, तो इन दोनों का हासिल तरफ 4 त्रिक 12 होगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में जो मुश्तरिक है वो 12 है, तो 12 को हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर ये 4 n नफी 53 बाकी रहेगा इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट जो हैं ये मुश्तरिक हैं दोनों में, हम 4 n नफी 53 को मुश्तरिक लेंगे, 4 n जमा, ठीक है, जमा, क्योंकि जमा ज़रब नफी नफी होगा, मुश्तरिक लेंगे तो यहाँ पर n बाकी रहेगा और यहाँ पर 12 इज इक्वल टू 0। तो 4 n जमा 53 53 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो n बराबर ये 12 हो जाएगा, या फिर 4 n बराबर ये नफी 53, तो n बराबर -53/4 हो जाएगा। ठीक है, अब अरकान की जो तादाद है कभी मुनफी में नहीं आती, तो इसलिए हम n बराबर 12 को कंसिडर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि अरकान की तादाद पूछा था, तो अरकान की तादाद 12 होगी। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एपी का पहला रुकन 5 है, यानी पहले रुकन को हम ए से जाहिर करते हैं तो ए बराबर 5। आखिरी रुकन 45 है, आखिरी रुकन को हम ए एन या फिर यल कहते हैं, और ये है 45। हासिल जमा 400 है, हासिल जमा को यस्यन से जाहिर करते हैं, यस्यन बराबर ये होगा 400। तो सवाल में देखिए अरकान की तादाद और मुश्तरिक फ़र्क मालूम कीजिए। अरकान की तादाद को यन से जाहिर करते हैं तो यन को मालूम करना है, मुश्तरिक फ़र्क यानी डी, तो डी और यन हमें यहाँ पर मालूम करना है। यहाँ पर अगर दिया गया है मजमुआ और आखिरी रुकन दिया गया है, पहला रुकन दिया गया है, तो यन को हम मालूम कर सकते हैं मजमुआ का जाविता लेकर, जो कि यस यन बराबर n/2, और ये ए प्लस यल आखिरी रुकन दिया गया है। ठीक है, इस जाबिते के जरिए से हम यन को मालूम कर सकते हैं। मजमूए को लीजिए, एस एन इज इक्वल टू ये 400 होगा, यन हमें मालूम करना है, और ए दिया है 5, यल दिया है 45। ठीक है, तो इज इक्वल टू यहाँ पर ये 400 हो जाएगा, और ये तकसीम 2 ज़रब 2 हो जाएगा, यन बराबर, और ये यन बराबर नहीं, यन ये 5 और 45 को जमा करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। तो यन बराबर ये 400 ज़रब 2 ये 800 हो जाएगा, और ये ज़रब 50 तकसीम 50 हो जाएगा। यहाँ पर हम तकसीम कर सकते हैं, ये सिफर और सिफर कैंसिल, 5 1 5, 5 1 5, 3 बाकी रहा तो 5 6 30। ठीक है, इसका मतलब है कि यन बराबर 16 हो जाएगा। तो यन की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाती है। ठीक है, तो यन को हमने दरियाफ्त कर लिया, हमें डी को भी मालूम करना है। अब देखिए अरकान की तादाद मिल गई, एन दिया गया है, पहला रुकन दिया गया है, तो डी मालूम करने के लिए एनवा रुकन दरियाफ्त करने का जो जाविता है उसको हम लेंगे, यानी जाविता ए एन बराबर ए जमा एन नफी 1 ज़रब डी, इस जाविते को लेंगे और उसके वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए एन या जो कि 45 है, ए 5 है, एन 16 है, 16 में से अगर एक निकल जाएगा तो ये 15 रहेगा, और ये ज़रब डी, तो 45 ए जमा 5 नफी 5 होगा इज इक्वल टू ये 15 डी होगा। तो डी बराबर ये 45 में से अगर हम 5 को नफी करेंगे तो 40 होगा, और ये ज़रब 15 तकसीम 15 हो जाएगा। ठीक है, तकसीम 15 हो जाएगा। यहाँ पर डी बराबर हम इसको तकसीम कर सकते हैं, 5 त्रिक 15, 5 8 40, तो इसका मतलब ये हो गया कि 8/3, यानी डी को मालूम करना था, तो डी को हमने दरियाफ्त कर लिया, और 8/3। ठीक है, एन को और डी को दरियाफ्त करना था, एन बराबर 16, डी बराबर 8/3। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक एपी का पहला और आखिरी रुकन मिल तरतीब 17 और 350 है, यानी इसका मतलब यह है कि पहला रुकन 17 है, ए बराबर 17। उसी तरह से आखिरी रुकन 350 है, आखिरी रुकन को
ए एन या फिर यल भी कहा जाता है, और ये है 350। अगर मुश्तरक फ़र्क 9 है, मुश्तरक फ़र्क को हम डी से ज़ाहिर करते हैं, तो डी बराबर 9, तो अरकान की कुल तादाद और हासिल जमा मालूम करना है। अरकान की कुल तादाद को यन कहते हैं और हासिल जमा को यस एन कहते हैं, ठीक है, यस एन मालूम करना है। अब देखिए यहाँ पर यनवा रुकन, आम फ़र्क पहला रुकन दिया है, तो इनके ज़रिए से हम यन को मालूम कर सकते हैं यनवा रुकन का जाविता लेकर। तो यनवा रुकन का जाविता लेंगे, ए एन बराबर ए जमा यन नफ़ी 1 ज़रब डी, और यहाँ पर हम इसकी जो वैल्यूज़ हैं उसको लेते हैं, ए एन बराबर 350 और ए की जो वैल्यू है 17, यन को मालूम करना है, डी बराबर दिया है 9, ठीक है, ये 350 और ये जमा 17 नफ़ी 17 हो जाएगा, और यहाँ पर ये यन नफ़ी 1 ज़रब 9 हो जाएगा। और अगर हम 350 में से अगर 17 को नफ़ी करते हैं तो ये 333 हो जाएगा, 333, और यहाँ पर ये यन नफ़ी 1, और ये जो ज़रब 9 है ये तकसीम 9 हो जाएगा, ठीक है, तो तकसीम 9, तो 333 को अगर हम 9 से तकसीम करते हैं तो ये 37 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ 37, और ये जो नफ़ी 1 है ये क्या हो जाएगा, ये जमा 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू यन। तो यन बराबर ये 37 + 1 38 हो जाएगा, यन की वैल्यू जो कि हमें यहाँ पर मिल जाती है। अब यन की वैल्यू को हमने दरियाफ्त कर लिया, ठीक है, यन की वैल्यू को हमने दरियाफ्त कर लिया। अब हमें जो इसका मजमुआ है वो भी मालूम करना है। अब मजमुआ मालूम करने के लिए हमारे पास अरकान की तादाद मालूम है, पहला रुकन है, आखिरी रुकन है, तो इनके ज़रिए से हम मजमुआ दरियाफ्त करने का जो ज़ाविता है, यस एन इज़ इक्वल टू यन बाई 2 ए प्लस यन, आखिरी रुकन का ज़ाविता लेंगे, ठीक है, और लेकर यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को हम सब्सटीट्यूट करते हैं। यस एन को मालूम करना है, एन की वैल्यू 38 है और ये डिवाइडेड बाई 2, ए बराबर 17 है, यल बराबर 350 है, ठीक है, 350। देखिए यहाँ पर कि ये जो 2 1 2 और 2 9 18, यानी ये 19 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 17 जमा 350 ये 367 हो जाएगा। और अगर हम इन दोनों को ज़रब करते हैं कि 19 ज़रब 367 तो ये हो जाएगा 6973, यानी मजमुआ जो है इसका 6973 हो जाएगा। यही हमें पूछा गया था मालूम करने के लिए कि अरकान की कुल तादाद और मजमुआ, तो इसको हमने आसानी से दरियाफ्त कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि एक एपी के 22 अरकान का हासिल जमा मालूम कीजिए। कह रहा है कि अरकान की तादाद 22 है, इसका मतलब है कि यन बराबर 22। हासिल जमा मालूम करना है, हासिल जमा को हम यस यन से जाहिर करते हैं, तो यस एन मालूम करना है, जिसमें डी बराबर 7 है, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे डी बराबर 7, और 22वां रुकन 149 है। 22वां रुकन का मतलब होता है कि 822, जिसकी वैल्यू है 149, ठीक है, तो यहाँ पर यन दिया है, डी दिया है, 22वां रुकन दिया है, तो इसको मजमुआ मालूम करने के लिए हमें पहला रुकन ए को भी मालूम करना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो 22वां रुकन 149 दिया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, A22 इज इक्वल टू 149। 22वां रुकन क्या होता है, ए जमा 21 डी होता है, और ये 149, ठीक है, तो ये को मालूम करना है, ये 21 और ज़रब डी की वैल्यू 7 है, इज इक्वल टू 149, तो ए बराबर ये 149, और ये 21 को अगर 7 से ज़रब करेंगे तो 7 देखिए 7, 7 दूनी 14, और ये जमा नफ़ी हो जाएगा, यानी 149 से अगर हम 147 को माइनस करेंगे तो 2 बाकी रहेगा, यानी ए की वैल्यू जो है 2 है, तो ए को हमने दरियाफ्त कर लिया। अब यस एन मालूम करेंगे। यस एन मालूम करने के लिए हमारे पास अब यहाँ पर अरकान की तादाद मालूम है, और ए को हमने दरियाफ्त कर लिया, ठीक है, तो हम दरियाफ्त कर सकते हैं n बाई 2 ए प्लस यल का ज़ाबिता। इस ज़ाब्ते को हमने क्यों लिया, देखिए अरकान की तादाद जो है 22 है, और 22वां रुकन जो है 149 है, इसका मतलब ये है कि ए यल बराबर जो कि 149 है, ठीक है,
149 है। तो इज इक्वल टू यहाँ पर हम लेंगे ये n की वैल्यू जो कि 22/2 और A2 है, आखिरी रुकन 149 है, इज इक्वल टू यहाँ पर ये कैंसिल करने पर ये 11 हो जाएगा और ये 149 में से अगर हम 149 में अगर 2 मिलाएंगे तो 151 हो जाएगा। और अगर हम 151 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 151 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1661 हो जाएगा। यही इसका मजमुआ होगा जो कि सवाल में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक एपी के 51 अरकान का हासिल जमा मालूम कीजिए। यहाँ पर अब की बार अरकान की जो तादाद है 51 दिया गया है, हासिल जमा मालूम करना है यानी SN को मालूम करना है, जिसका दूसरा और तीसरा रुकन बिलतरतीब 14 और 18 है। इसका मतलब ये है कि दूसरा रुकन का मतलब A2 A14 है और तीसरा रुकन का मतलब A3 जो कि 18 है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से वैल्यूज दी गई हैं। हम यहाँ पर A को मालूम करना है, D को मालूम करना है, फिर उसका मजमुआ मालूम करना है। तो लेंगे यहाँ पर A3 का मतलब होता है A + 2D इज इक्वल टू 18 और A2 का मतलब होता है A + D इज इक्वल टू 14। तो A इज इक्वल टू A14 और A + D - D हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 समझेंगे, मसावात नंबर 1 समझेंगे। और उस मसावात 1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम लेंगे। A की जो वैल्यू 14 - D ये इस जगह पर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 14 - D जमा ये 2D और ये 18। तो अगर हम 2D में से 1D निकालेंगे तो 1D बाकी रहेगा और ये 18 और ये जमा 14 - 14 हो जाएगा इज इक्वल टू 4, यानी D की वैल्यू जो है हमें 4 मिल जाएगी। और अगर D की वैल्यू 4 मिलती है तो हम उसकी वैल्यू को मसावात 1 में लेंगे। ठीक है, जो मसावात 1 हमने यहाँ पर ली है इसमें लेंगे। यहाँ पर लेता हूँ मैं A इज इक्वल टू 14 - D, D इज इक्वल टू 4। तो 14 में से 4 अगर माइनस करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। A की वैल्यू जो है 10 मिल जाएगी। ठीक है, A की वैल्यू 10 मिल गई। अब हम देखिए मजमा मालूम करना है, हमारे पास A, D और N मौजूद है। तो मजमा मालूम करने के लिए SN का जाविता लेंगे। SN बराबर N/2 2A + N - 1 इंटू D। लीजिए n की वैल्यू, n बराबर 51 दिया गया है, यहाँ पर हम लेंगे 51/2 और ये 2 इंटू A की वैल्यू 10 और n बराबर 51 में से अगर एक माइनस करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। D की वैल्यू 4। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर हम कैंसिल नहीं कर सकते तो इसको ऐसे ही रखेंगे 51/2, ये 2 ज़रब 10 करेंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा और ये 50 को अगर हम 4 से ज़रब करेंगे तो ये 200 हो जाएगा। तो 51/2 इंटू 200 + 20 ये 220 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम तकसीम करेंगे 2 1 के 2 2 1 के 2 और 1 0 यानी 51 इंटू 110 हो जाएगा। ठीक है, तो SN बराबर, चलो इसको ज़रब करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 51 इंटू 110 तो ये हो जाएगा 5610, यानी अरकान का जो मजमुआ है ये 5610 हो जाएगा। यही हमें मालूम करना था, हमने इसको मालूम कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि अगर किसी एपी के पहले 7 अरकान का हासिल जमा 49 है, यानी S7 इज इक्वल टू 49। मजमुआ जब भी आता है तो हम यस लेंगे, इसका मतलब सम होता है। और सेकंड लाइन में दिया गया है और 17 अरकान का हासिल जमा 289 है। इसका मतलब यह है कि S17 इज इक्वल टू 289। ठीक है, तो पहले n अरकान का हासिल जमा मालूम कर कीजिए, मतलब SN को हमें मालूम करना है। अब देखिए ये यहाँ पर S7 और S17 के लिए हम जाबितों को लेंगे। SN का जाबिता, SN बराबर N/2 2A + N - 1 इंटू D। यहाँ पर
ये जो S7 है ये ठीक यहाँ पर हम लेंगे। तो S7 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए n के ठीक नीचे 7 आ गया, तो इसका मतलब ये होगा कि n की वैल्यू 7, तो जहाँ पर n है वहां पर हम 7 लेंगे। 7/2 2a, इसको एज इट इज लेंगे क्योंकि हमें मालूम करना है a की वैल्यू को। n बराबर 7 है, 7 नफी 1 6d हो जाएगा, इज इक्वल टू ये S7 की वैल्यू जो कि यहाँ पर दी गई है 49, यहाँ पर हम लेंगे 49, और ये 7/2, यहाँ पर देखिए ये जो 2 और 6 2 के फाड़े में आते हैं, इसका मतलब 2 मुश्तरिक है। हम अगर 2 को मुश्तरिक लेंगे तो a, और यहाँ पर 6, तो इसका मतलब है कि 2 त्रिक 6 हो जाएगा, यानी 3d यहाँ पर बाकी रहेगा। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a जमा 3d बराबर ये 49, और ये ज़रब 7 तकसीम 7 हो जाएगा। और अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो 7 के 7, 7 7 49, तो यहाँ पर 7 बराबर ये a जमा 3d होगा, या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये 7 ये जमा 3d को नफी 3d करेंगे और ये बराबर a हो जाएगा, यानी a बराबर 7 नफी 3d होगा। इसको मैं मसावात नंबर 1 लेता हूँ, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट दिया गया था कि S17 बराबर 289, उसके लिए भी हम यहाँ पर Sn का ज़ाबिता लेंगे। Sn बराबर n/2, और ये 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ठीक है, 17 यहाँ पर n की जगह पर लेंगे, तो S17 इज इक्वल टू, अब देखिए ठीक n के नीचे 17 आ रहा है, तो n की जगह पर 17/17 लेंगे, और ये बाय 2, ये 2a, n 17 है, 17-1 ये 16d हो जाएगा। और ये S17 की जो वैल्यू है 289, यहाँ पर हम लेंगे 289, और ये 17 तकसीम 17 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी देखिए ये 2 और 16 में 2 मुश्तरिक है, तो 2 का मुश्तरिक ले सकते हैं, तो 2 का अगर मुश्तरिक लेंगे तो यहाँ पर a, और ये 16 मतलब 2 8 16, इस तरह से हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल, ये 17 का मुरब्बा 289 होता है, तो इसका मतलब यह है कि 17 यहाँ पर बाकी रहेगा। तो ये 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। अब हम a की जो वैल्यू है जो कि मसावात नंबर 1 में हमने फाइंड किया है उसको लेंगे। ए 17 इज इक्वल टू ये 7 नफी 3d जमा 8d, और अगर 8d में से 3d नफी करते हैं तो ये 4d रहेगा, 4d नहीं 5d रहेगा, और ये 17 में जमा 7 नफी 7 हो जाएगा, तो d बराबर 17 में से अगर नफी 7 करते हैं तो 10, और ये ज़रब 5 तकसीम 5, तो d बराबर 5 दूनी 10, यानी d की जो वैल्यू है यहाँ पर हमें मिल जाएगी 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस d की वैल्यू को मसावात 1 में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चाहे तो एक d बराबर 2 को मसावात 1 में लेने पर, तो a बराबर 7 नफी 3d, d की वैल्यू को लीजिए 7 नफी 3 ज़रब d यानी 2, तो 7 नफी 6 हो गया, तो 7 नफी 6 करने पर 1 बाकी रहेगा, यानी a की जो वैल्यू है 1 हो जाएगी, ठीक है। हम इस सवाल में देखिए यहाँ पर Sn हमें मालूम करना है, ठीक है। अब हमारे पास d भी है a भी है, तो लीजिए Sn को मालूम करेंगे, यानी n अरकान का मजमू मालूम करना है, तो इसलिए Sn का ज़ाबिता लेता हूँ मैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आखिरी रुकन हमें नहीं दिया है, तो वैल्यू को लेंगे n/2, तो 2 ज़रब a की वैल्यू 1 प्लस n को मालूम करना है, n को मालूम नहीं, n अरकान का मजमू मालूम करना है, इसमें d बराबर 2 है, तो इज इक्वल टू यहाँ पर ये n/2, और ये 2 a के 2 हो जाएगा, जमा अगर हम इसको ज़रब करेंगे 2 ज़रब n 2n होगा, नफी ये 2 a के 2 हो जाएगा,
ये जमा 2 नफी 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो n/2 इंटू यहाँ पर 2n बाकी रहेगा, ये 2 इंटू कैंसिल हो जाएगा तो n ज़रब n स्क्वायर होगा, यानी Sn यानी n अरकान का जो मजमुआ है वो n स्क्वायर के मसावी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसको क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, तो यहाँ पर मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। मेरी अपनी अगली वीडियो में जो इसके बाकी जो क्वेश्चन से सवाल आते हैं उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम।